चलिए आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज। और परसेंटेज में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ ये भी मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज का रोल क्या है। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। परसेंट हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत। देखो मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसी को तोड़कर लिखता हूं तो बेसिकली परसेंटेज को दो छोटे छोटे वर्ड में तोड़ सकता हूं। मैं इसको कह सकता हूं पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट। पर अगर मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो पर मतलब ईच एंड सेंट मतलब 100। तो परसेंटेज का मतलब क्या बनता है कि कोई भी वैल्यू 100 पर अगर कैलकुलेट की जाए, ईच वैल्यू ईच वैल्यू ऑन 100। अगर मैं किसी भी वैल्यू को 100 पर कैलकुलेट करता हूं तो वो अपने आप में क्या होगा, परसेंटेज। बात समझ में आई? थोड़ा सा और डीप जाते हैं परसेंटेज के बारे में। इसी को पहले इसका मतलब समझते हैं। मैंने क्या कहा है, ईच वैल्यू ऑन 100। प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू होगी वो अपने आप में प्रतिशत होगी। जैसे कि मैंने 100 रुपए में से 30 रुपए किसी को दे दिए तो मैं क्या कहूंगा, 100 रुपए में से 30 रुपए दिए हैं तो मैं कहूंगा 30%। मतलब हर 100 पर मुझे कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर मैं कह देता हूं मैंने 200 रुपए में से 30 रुपए किसी को दिए हैं तो क्या ये 200 पर 30% हो जाएगा? नहीं। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो ये गलत है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि अगर मैं 200 पर 30 कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो कितना परसेंट बन रहा है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं इसको 200 को ऐसे लिख लेता हूं 100 और 100, और मैंने कितने देने हैं, मैंने देने 30 रुपए। तो 30 रुपए मतलब यहाँ पर मैंने 15 रुपए दिए और यहाँ पर 15 रुपए दिए। यानी कि हर 100 पर मेरे पास कितने कितने रुपए जा रहे हैं, 15 15। तो मैं कह सकता हूँ 30 रुपए 200 रुपए पर जो परसेंटेज बनेंगे इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 30 रुपए 200 रुपए पर 15% कहलाएंगे। 30 रुपए 200 रुपए पर 15% कहलाएंगे। और आसान तक और एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा परसेंटेज पर क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, या कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज पर ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, मैं बहुत सारी चीजें परसेंटेज पर ही कराऊंगा। चलिए एक अगला एग्जांपल उठाते हैं। 700 रुपए पर 700 रुपए पर 140 रुपए कितना परसेंट बनेंगे? 700 रुपए पर 140 रुपए कितना परसेंट बनेंगे? देखिए मैं एक बार वही पहले समझा रहा हूं मैं कि कैसे मैं इसको तोड़कर लिख रहा हूं। मैंने क्या करा, 700 को 100 100 100 100 100 और ये मैंने कितनी बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 बार लिख लिया क्योंकि मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज मतलब 100 पर कितना होगा। अगर 700 पर 140 है तो प्रत्येक 100 पर कितना होगा, मुझे बेसिकली ये निकालना है। अब एक बात बताइए, अगर मैं 40 रुपए को 7 जगह बराबर बराबर बांटता हूं तो वो 20-20 रुपए आएगा। देखिए आप चेक कर सकते हैं, 20 20 20 और 20। जब आप टोटल करोगे तो ये टोटल कितना बनेगा, 140। 20 40 60 80 100 120 और 140। तो जब मैं 700 पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो 700 पर 140 का मतलब है कितना बन रहा है, 20%। क्योंकि मुझे हर 100 पर कैलकुलेट करके देखना है। तो जो 100 पर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 20%। तो बात समझ में आई परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ 140 रुपए कितने में से, 700 में से,
फ्रैक्शन बन गया, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना है मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 0 से 2 0 और 7 और 20, यानी कि कितना परसेंट, 20%। देखिए उसी को मैंने थोड़ा सा एलेबरेट करके समझाया हुआ है। तो परसेंटेज का मतलब समझ में आया अभी हमने केवल परसेंटेज का मतलब क्या है। हालांकि मैं सीधा सीधा फार्मूला लिख सकता था कि भाई किसी भी परसेंटेज बनाना है तो आप क्या लिखोगे, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 25%, है ना। और अगर मैं इसको नीचे ले आता हूं, अगर मैं 100%, इस 100 को मैं यहां से नीचे ले जाता हूं, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू फ्रैक्शन। तो अभी तक का कॉन्सेप्ट केवल मैंने क्या करा है, इस परसेंटेज की डेफिनेशन को समझाया है। अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है परसेंटेज क्या होती है, तो आप कहोगे कि 100 पर कैलकुलेट की गई वैल्यू परसेंटेज होती है। हर 100 पर कैलकुलेट की गई वैल्यू परसेंटेज होती है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेके समझाता हूं मैं। अभी मैंने 100 से बड़ी बड़ी वैल्यू उठाई, 700, 400, 200, 100। क्या हो अगर मैं छोटी वैल्यू उठा लेता हूं, चलिए उठाकर देखते हैं। चलिए मैं चेक करता हूं कोई छोटी वैल्यू लेकर कि 1/5 कितना परसेंट बनाएगा। अगर मैं इस 1/5 को परसेंटेज में बदलता हूं तो इसको कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि भाई 100 पे कितना कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसे समझिए, मुझे 5 रुपए पर 1 रुपए कैलकुलेट करना है। कितने रुपए पर, 5 रुपए पर 1 रुपए। अभी मैंने बताया पर हम परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं वो कितने पर करते हैं, 100 पर। 100 का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप देखिए 20 पंजे 100 और यहाँ पर कितना हो गया, 20। तो 100 पर अगर 5 पर 1 है तो 100 पर कितना है, 20। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 1/5 कितने परसेंट के बराबर है, 20% की। अदरवाइज फ्रैक्शन 1/5 ये अगर हम यूज करते हैं तो ये फ्रैक्शन 1/5, फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना है मल्टीप्लाई बाय 100, 5 और 20, तो कितना परसेंट आया, 20%। तो अभी केवल मैंने एक डेफिनेशन समझाई है और इस डेफिनेशन का क्या यूज होगा वो समझाया है, खाली परसेंटेज की डेफिनेशन। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि परसेंटेज को कैसे एग्जाम में यूज करना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज, या परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू फ्रैक्शन। मैं ऐसे कुछ फ्रैक्शन बता रहा हूँ जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हो एग्जाम में, या फिर अगर जब आप पढ़ोगे तो आपको फ्रैक्शन वो यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व करना है। तो मैं ऐसे कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 1/1। भाई 1/1 एक फ्रैक्शन है और इसको परसेंटेज में बदला है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मैं कहूंगा 100%। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूं, अगला फ्रैक्शन है मेरा 1/2। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब मैं सीधा सीधा कर रहा हूं बार बार ना लिखकर, जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कहूंगा 50%। इसी तरह 3, 1/3, तो ये होगा 33 1/3%। 1/4 25%। आपको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, अगर आपको किसी को समझाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। इसी तरह 5, 1/5 अभी करके दिखाया, दैट इज 20%। बात क्लियर है। आगे अगर मैं बात कर रहा हूं 1/6, 16 2/3% या फिर 50/3%। 1/7, 14 2/7%। 14 2/7%। 1/8,
12 1/2 या फिर 12.5%। 1/9 11 1/9%। 1/10 सभी को पता होगा, दैट इज 10%। 1/11 9 1/11%। और लास्ट 1/12 दैट इज 8 1/3%। कम से कम ये फ्रैक्शन तो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। जब तक ये फ्रैक्शन आपको याद नहीं है, पेपर में कैलकुलेशन लंबी होगी और आपको कैलकुलेशन कम करनी है, तो एटलीस्ट ये फ्रैक्शन टिप्स पर याद होने चाहिए। अब मैं इन फ्रैक्शन के साथ कैसे डील करना है वहां पर बढ़ रहा हूं। क्या करना है हमें फ्रैक्शन के साथ कि एग्जाम में हम क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दे। ठीक है, चलिए फ्रैक्शन आपने पॉज करके, वीडियो को पॉज करके फ्रैक्शन आप उतार सकते हैं अगर आप उतारना चाहे तो, अदरवाइज बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। मीन्स जैसे ही मैं कह रहा हूं 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 1/3%, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहां पर हर बार 1 है, हर बार 1 है, लेकिन जैसे ही मैं बेस वैल्यू को चेंज करूं परसेंटेज अपने आप चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पर 1 था तो 100% है, यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ 2 है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 में से 1 जो दिखा रहा है वो 50% को दिखा रहा है। जैसे ही मैं नीचे देख रहा हूँ 1/3, ये 33 1/3% को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं परसेंटेज बेस वैल्यू पर डिपेंड करती है। देखो जैसे ही बेस वैल्यू चेंज होती है परसेंटेज चेंज हो रही है हर जगह। ऊपर तो सारी जगह मैंने एक ही लिखा हुआ है, जैसे ही बेस वैल्यू चेंज होगी ऐसे ही परसेंटेज चेंज हो जाएगी। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा परसेंटेज पर क्योंकि परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, 1/5 का एग्जांपल लेकर चलते हैं। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए 1/5 जो है वो 20% को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है ये मुझे समझाना है। 1/5 किसको दिखा रहा है? 20% को। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 5 रुपए हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए। तो 5 रुपए में से अगर मैं 1 रुपए किसी को दे देता हूं तो मैं कहूंगा कि मैंने अपनी कैपिटल का 20% किसी को दे दिया। मैंने अपनी कैपिटल का 20% किसी को दे दिया। परसेंटेज आप समझ ही गए हो कि 5 पर 1 तो हर 100 पर कितना? 100 पर 20 है ना। तो 1/5 हो गया 20%। चलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूं। एक बार मेरा बच्चा आया, उसने कहा कि पापा आपके पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए में से 1 रुपए मुझे दे दो। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा मेरे पास जो कैपिटल है उसका 20% मैं तुझे दे रहा हूं। वो खुश होकर चला गया। अब मेरे पास 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 4। वो दोबारा आया मेरे पास थोड़ी देर बाद, उसने कहा पापा 1 रुपया और चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 4 है, 4 में से 1 दे दिया। 4 में से कितना दे दिया? 1। तो मैंने कहा 4 में से 1 दिया, अब मैंने तुझे दिया 25%। मैंने अपने बेटे को कितना दिया? 25%। मेरा बेटा थोड़ा सा गया, आगे चल के वापस आया मेरे पास, कहा पापा एक बात बताइए, आपने मुझे 1 रुपए दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है। कहा 1 रुपए दिया तो जब आपने बोला 20%, और बाद में फिर 1 रुपया ही दिया और उसके बाद आप बोल रहे हो 25%, तो ऐसा क्यों? तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटा मैंने 5 में से 1 रुपये दिया था, तो 5 रुपए में से जो 1 रुपया बन रहा है वो 20% बन रहा है। 5 में से 1 जब निकल गया तो मेरे पास अब बचे 4 रुपए, और जब मैं 4 रुपए में से 1 रुपया दे रहा हूं तो 4 रुपए में से 1 रुपया जो बनता है वो बनता है 25%। मीन्स हर 4 रुपए पर 1 रुपया कितने को दिखाता है? 25% को। चलिए आया समझ? थोड़ा सा ये फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझ में आया होगा अभी। चलो अब आगे मैं एक क्वेश्चन लेकर चल के दिखाता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे हम इन क्वेश्चंस को फ्रैक्शन पे सॉल्व करेंगे। मिटा देता हूँ मैं।
चलिए, एक क्वेश्चन ऐसे बनाया होगा कि एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, तो उसकी जो इनकम है वो 1800 रुपए हो जाती है। कितने रुपए हो जाती है? 1800 रुपए। तो बताइए उसकी शुरुआत वाली इनकम कितनी थी? तो आप देखो क्या करना है, आपको फ्रैक्शन पे डील करना है। आप एक्स नहीं मानोगे कि एक्स का 120% बराबर इतना, आपको कैलकुलेशन विदाउट पेन चल करनी है। बिना पेन चलाए आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे जैसे आपकी फ्रैक्शंस पे कमांड आ जाएगी, ऐसे ऐसे आप बिना पेन चलाए आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए, 20% का मतलब क्या होता है? जैसे ही 20% होगा तो आप 20% जैसे ही बोलेगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/5, 1/5। इसका मतलब है कि अगर उसकी इनकम पहले 5 थी तो 5 पर अगर मैं 1 बढ़ा दूंगा तो वो 20% बढ़ जाएगी। तो अगर पहले 5 रुपए कमाता था तो आज 1 रुपए बढ़ा दिया तो मतलब आज कितने रुपए कमाएगा? 6 रुपए। बात समझ में आई है? पहले अगर 5 रुपए कमाता था तो आज वो कितने रुपए कमाएगा? 6 रुपए। अब आपको इसको क्वेश्चन से रिलेट करना है। कह रहे मेरे हिसाब से 6 रुपए कमा रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं 1800 रुपए कमा रहे हैं, 1800। तो एक बात बताइए, 6 दिखा रहे हैं 1800 को, यानी कि अगर मैं इसमें 300 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1800 हो जाएगा, तो यहां भी 300 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि 1500 रुपए, और ये बाद में हो गए कितने रुपए? 1800 रुपए। तो इसका मतलब है कि वो कितने रुपए कमाता था? 1500 रुपए कमाता था। आया समझ? चलिए, एक एग्जांपल और लेकर समझाते हैं कि वे कैसे नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज अपने फ्रैक्शन के साथ करके और रियल डेटा के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देता हूं। मिटा देते हैं। चलिए, अगला एक क्वेश्चन, एक छोटा सा और अच्छा एग्जांपल लेकर समझाता हूं फ्रैक्शन पर। किसी नंबर को 25% कम करने पर, किसी नंबर को 25% कम करने पर वह नंबर 27 हो जाता है। वह नंबर कितना हो जाता है? 27। तो बताइए शुरुआत वाला नंबर क्या था? इंग्लिश में भी बोल देता हूं, व्हेन अ नंबर इज डिक्रीज बाय 25% इट बिकम्स 27। व्हाट वाज द इनिशियल नंबर? तो आपको क्या करना है, जैसे ही 25% आया आपके दिमाग में फ्रैक्शन आएगा 1/4। मतलब अगर वो 4 था तो बाद में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भाई अगर पहले नंबर 4 था तो 25% रिड्यूस करने के बाद, कम करने के बाद कितना हो रहा है? 3। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 3 नहीं हुआ है, कितना हुआ है? 27। अब मेरा 3 जो है वो 27 को दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे? 27/3, यानी कि मेरा 1 यूनिट जो दिखा रहा है वो 9 को दिखा रहा है। तो मेरा पहले वाला जो नंबर था वो कितना था? 4। 1 अगर 9 को दिखा रहा है तो 4 कितने को दिखाएगा? मतलब पहले उस पे कितना था? पहले जो वो नंबर था वो कितना था? 36 वो नंबर था। पहले 36 था, यानी कि अगर मैं 36 को 25% कम करता हूं तो वो 27 बचेगा। आप कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। चलिए, आगे हम बात करेंगे। अच्छा, इसी को अगर आप करके देखना चाहे तो देखिए कैसे करेंगे कि अगर मैं 36 को 25% कम करता हूं तो नंबर कितना हो जाएगा? आप देखो कैसे करोगे इसी क्वेश्चन को। भाई मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है, कितना? 36। कह रहे इस 36 को 25% कम करो। बताइए 36 को 25% कम करने के बाद कितना बचेगा? तो 36 का मतलब है 25%, 1/4। 1/4, 4 पर 1 कम हो गया। मीन्स अगर पहले नंबर 4 था तो एक रिड्यूस हो गया है, 1 कम कर दिया, 25% कम कर दिया, तो 1 कम करने के बाद कितना बच रहा है? 3। मीन्स अगर पहले वो नंबर 4 था तो कितना बचेगा? 3। अब देखिए आपको कैसे रिलेट करना है कि अगर 4 था तो 3 बच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4 नहीं था, कितना था? 36। 4 दिखा रहे 36 को, तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगा? 36/4, यानी कि 1 यूनिट कितने को दिखा रहा है? 1 यूनिट 9 को दिखा रहा है। 1 यूनिट 9 को दिखा रहा है तो 3 यूनिट कितने को दिखाएगा? भाई रिड्यूस 25% रिड्यूस करने के बाद ही तो 3 आया है, तो 1 यूनिट 9 को दिखा रहा है तो 3 कितने को दिखाएगा?
27। तो देखिए मैंने जस्टिफाई भी करा दिया क्वेश्चन कि 25% रिड्यूस होने के बाद नंबर कितना बन रहा है, या 25% रिड्यूस होने के बाद ये नंबर है, तो बताइए शुरुआत वाला नंबर कितना था। इजी है। फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फ्रैक्शन बहुत अच्छी कमांड है फ्रैक्शन पर, तो आप पेन बिना चलाए सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, मैं सीधा सीधा कहता 25% 1/4, 4 पर 1 कम हो गया, मतलब 4 था तो 3 बचा है। 3 दिखा रहे 36 को, 3 दिखा रहे 27 को, यानी कि 1 9 को दिखाएगा, तो 4 कितने को दिखाएगा, 4 गुणा 9 36। तो सीधा सीधा आंसर है, बिना पेन चलाए भी सॉल्व हो सकता है। चलिए अब हम एग्जाम की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन में कराना शुरू करूंगा। अब ये मान के चलो बिल्कुल फाउंडेशन लेकर चल रहा हूं मैं, जहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं वो क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते थे कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, 25% या 10%, कुछ भी कह रहे, when the price of sugar increase by 20%, by what percentage consumption should be reduced so the expenditure remain constant। इसका मतलब ये है कि पहले जो प्राइस था, आज उस प्राइस पर अगर मैं बात करूं तो 20% की वृद्धि होगी। मतलब पहले अगर मैं 100 रुपए खर्च करता था, पहले अगर मैं कितने रुपए खर्च करता था, 100 रुपए खर्च करता था, तो आज मुझे 20% ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब किसी ने कहा सर बार बार आप 100 क्यों ले रहे हो भैया? भाई 100 इसलिए ले रहे हैं कि हम बात परसेंट की कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन कम से कम, मेरा कैलकुलेशन कम से कम बनेगी, इसलिए मैं 100 उठा रहा हूं। आप कुछ भी डेटा उठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डेटा। तो पहले अगर वो 100 रुपए खर्च करता था तो 20% बढ़ गया, मतलब आज उसे 120 खर्च करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? पहले 100 खर्च करता था तो आज 20% बढ़ गया, मतलब 120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है प्राइस इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस। अब एक बात बताइए, उसे पहले 100 रुपए खर्च करने पड़ते थे, आज उतना ही सामान लेने के लिए 120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन उसने साफ कहा कि कंजम्पशन रिड्यूस कर दो, प्राइस पैसे नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब अगर पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था तो आज भी 100 ही रुपए खर्च करेगा। तो आप खुद बताइए, पहले 100 खर्च करता था, आज 120 खर्च करने पड़ेंगे, तो उसके पास कितने रुपए कम है? कह रहा मैं 120 तो नहीं खर्च कर सकता, पहले 100 करता था तो 100 ही खर्च करूंगा, तो उसके पास 20 रुपए कम है ना भाई। 20 रुपए कम है तो 20 रुपए की चीनी कम मिलेगी। 20 रुपए की चीनी कम मिलेगी कितने रुपए पर? 120 पर। यानी कि 20 रुपए की चीनी कम मिल रही है आज 120 पर। तो परसेंटेज में बदलना, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे फ्रैक्शन, तो यह आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100, फ्रैक्शन 16/3%। आया समझ? इजी है ना, बहुत आसान है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझाता हूँ क्वेश्चन को। आप कैसे इसको डिटेल में किसी छोटे बच्चे को समझाना, तो आप कैसे समझाओगे? मीन्स आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक कैसे होगा? चलिए मैं बेसिक समझाता हूँ, फिर एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करोगे पेपर में। चलिए मैं समझाता हूँ बेसिक कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है 20% क्या इंक्रीज हुआ है? 20% प्राइस इंक्रीज हो गया शुगर का। हम मान लेते हैं पहले प्राइस था 10 रुपए। प्राइस कितने रुपए था? 10 रुपए पर केजी। और वो क्वांटिटी कितना बाय करता था? 10 केजी। देखो मैं 10 रुपए से 10 केजी अगर मैं बाय कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए टोटल कितना खर्च करना पड़ेगा? भाई 10 रुपए से 10 किलो चीनी खरीदनी है तो सीधी सी बात है 100 रुपए खर्च करना पड़ेगा। यानी कि पहले जो एक्सपेंडिचर था, जो पहले जो एक्सपेंस था वो 100 रुपए था। आप हिसाब लगा सकते हैं 10 रुपए के हिसाब से 10 किलो चीनी कितने रुपए की होगी? 100 रुपए की। चलिए अब वो कह रहा है प्राइस इंक्रीज हो गया 20%, यानी कि अगर पहले 10 रुपए था तो आज 20%, यानी कि 10 पे 20% मतलब 2 रुपए बढ़ गए। भाई प्लस 2 रुपए बढ़ गए, जब भी तो इसका मतलब ही तो 20% है। तो आज जो प्राइस हो गया वो हो गया 12 रुपए। अब एक बात बताइए, अगर उसे 10 किलो ही चीनी खरीदनी है तो आज 10 किलो चीनी उसे 120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? है ना?
भाई अगर उसे 12 रुपए के हिसाब से 10 किलो चीनी खरीदेगा तो 120 रुपए खर्च करेगा, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया, कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पहले 100 रुपए खर्च करता था तो मैं 100 ही रुपए खर्च करूंगा, तो सीधी सी बात है आज उसे चीनी कम मिलेगी। और जो चीनी कम मिल रही है वो कितने रुपए की कम मिल रही है, आज जो चीनी मिलेगी वो उसे 20 रुपए की चीनी कम मिलेगी। भाई पहले 100 रुपए खर्च करता था, आज 120 खर्च करने पड़ेंगे, तो कितने रुपए कम है, 20 रुपए कम है, कितने रुपए पर, आज वाले प्राइस पर कंपैरिजन होगा ना, तो आज वो 120 रुपए पर 1/6, 1/6 का मतलब 16/2/3%। ये हो गया बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था, आज 120 रुपए खर्च कर रहा है, बात वही आ रही है घूम फिर के। अच्छा एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, मिटा दू। वो कह रहा है प्राइस इंक्रीज बाय 20%, 20% का मतलब है कि 1/5। मैं सीधा सीधा अब आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, कैसे सॉल्व करना है वो समझा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस स्टेप छोड़ने होते हैं। अब या तो मैं 100 पर 20 ले लूँ, वो इजी पड़ेगा, या फिर मैं इन फ्रैक्शन पे डील करूंगा, फ्रैक्शन मेरे अगर माइंड में सेट है, अगर मेरे दिमाग में फ्रैक्शन सेट है तो बिना पेन चला सॉल्व कर दूंगा। 20% इंक्रीज हुआ है, 20% मतलब पहले अगर 5 खर्च करता था तो आज कितना खर्च करना पड़ेगा, 6। कह रहे 6 तो नहीं खर्च कर सकता, मैं तो उतना ही खर्च करूंगा जितना पहले खर्च करता था, तो कितना कम करना पड़ेगा उसे, 1 रुपए, और 1 रुपए कितने पर, 6 रुपए पर, तो 1/6 कितने को दिखाता है, 16/2/3%। बुक में ये शॉर्टकट बना के दिए हुए, बुक में शॉर्टकट दिया हुआ है कि 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो आप भी इंक्रीज कर दो, 5 पर 1 जोड़ दो, 1/6, और इसको आंसर ला दो 16/2/3%। तो रटने से अच्छा है आप क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करो, है ना। आप समझ के करो तो क्वेश्चन कितने भी घुमाया जाए आप बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं एक स्टेप, एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी पर। चलिए अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करूंगा फ्रैक्शन पर। कह रहे व्हेन द प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 25%, प्राइस रिड्यूस हो गया कितना परसेंट, 25%, बाय व्हाट परसेंटेज कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज सो द एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। इस बार वो कह रहा है कि अगर चावल का जो प्राइस है वो 25% कम हो जाता है, चावल का जो प्राइस है वो 25% कम हो जाता है, तो वो खपत कितनी बढ़े, भाई प्राइस कम होगा तो खपत बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। तो कह रहा है वो खपत को कितना बढ़ाए कि जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। 25% का मतलब है 1/4, 25% का मतलब कितना है 1/4, 4 पर 1 कम हो गया, मतलब अगर पहले 4 खर्च कर रहा था तो आज कितना कम करना पड़ेगा, 3, तो आज उसे 3 करना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है कि मैं कम नहीं करना चाहता, तो आप एक बात बताइए, उसे वापस दोबारा उतने पर जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा, लेकिन आज कितने पर, 3 पर, तो 1/3 कितने को दिखाता है, 33/1/3%। या फिर आप सीधा सीधा यहां से कह सकते हैं प्राइस रिड्यूस हो रहा है 1/4, 1/4 रिड्यूस हो रहा है मतलब कि 4 पर 1 कम हो गया, तो 1/3, 1/3 33/1/3%। इजी है, गुड।